राधे राधे सभी को। साथियों, कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर साथ में अदर स्टडी मटेरियल डाल देता हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? तो EBCDIC का पूर्ण रूप है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका USA के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए विंडोज डी कीबोर्ड दबाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विंडोज डी का उपयोग डेस्कटॉप पर खुले प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, और 1972 में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश एक व्याख्यापरक उच्च स्तरीय और सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है? तो पाइथन एक व्याख्यापरक उच्च स्तरीय और सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1991 में इस भाषा का प्रयोग हुआ था। 1991 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोटोन जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है को किसने विकसित किया था? तो फोटोन को जॉन बैकस ने विकसित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और सर्वप्रथम इसको 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है SQL। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें SQL की फुल फॉर्म की, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये चौथी पीढ़ी की भाषा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, JPEG डिजिटल छवियों के लिए हानिपूर्ण संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो JPEG का पूर्ण रूप है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, JPEG की काफ़ी बारी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ASCII का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी? तो जावा स्क्रिप्ट 1995 में प्रचलन में आई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया? तो LISP को जॉन मैकेथी ने विकसित किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और कब किया था? 1959 में किया था। ठीक है, 1959 में इसका उपयोग किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो यहाँ पे जो अलग विकल्प है वो है ऑप्शन C++। अगर हम बात करें लाइंकस की, तो लाइंकस क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइंकस। वहीं पे विंडोज़ 98 और विंडोज़ 7 क्या है? यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अलग है वो है C++। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और PHP जो मुख्य रूप से वेब विकास के लिए डिजाइन की गई है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है पाइथन है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ है वर्चुअल रियलिटिव मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डाटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है वह है ऑप्शन सी DTH। DTH कंप्यूटर की भाषा नहीं है, यह एक डायरेक्ट टू होम एक डिजिटल संचार उपग्रह सेवा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है डैश कहलाता है, तो वह कहलाता है असेंबल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर जो है असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी संकेतों को समझता है जो कि 0 और 1 के कोड में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 18 है जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया है? तो जेम्स ए गोसलिंग द्वारा जावा लैंग्वेज को विकसित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। शिफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो शिफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को एप्पल कंपनी ने विकसित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखा गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैंडन इंच ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए SQL लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? तो SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी भाषा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको हमने पीछे ही पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक कंपनी ने विकसित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? हमने पीछे पढ़ा था ना, तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है डैश डाटा घटनाओं को डालने, उनका उद्घाटन करने या उन्हें डिलीट करने में जैसे कार्य करता है। तो यह है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा घटनाओं को डालने, उनका उद्घाटन करने या उन्हें डिलीट करने में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डैश ने विकसित किया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने विकसित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है और 1972 में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है वह कंप्यूटर भाषा जो संचरित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है जैसे CSS डैश कहलाती है, तो यह कहलाती है स्टाइल शीट लैंग्वेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, तो ये देता है क्यूरी लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो वो भाषा है कमांड लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है एक अनौपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है वह है मॉडलिंग भाषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मॉडलिंग भाषा एक अनौपचारिक भाषा है जिसका उपयोग
जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश डेटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। तो ये करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। तो OQL एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और OQL की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशक का एक सेट है। तो ये सेट है मशीन लैंग्वेज का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। डेटाबेस से जानकारी को पुनर्प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस से जानकारी को पुनर्प्राप्त करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तो जावा को सन कंपनी ने विकसित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोल्सिंग द्वारा विकसित किया गया तथा 1995 में इसे सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में जारी किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किसने किया। तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास डगलस टी रॉस ने किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य टास्क को पूरा किया जाता है। तो एल्गोरिदम अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को डैश कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम सिंटैक्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। तो बाइनरी कोड के रूप में 0 और 1 को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का उपयोग डैश प्रणाली में किया जाता है। तो कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का उपयोग बाइनरी प्रणाली में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है ऑप्शन ए वाला, एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, षोडश आधारी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार होता है 0 से 15 यानी कि 16 अंकों का होता है हेक्साडेसिमल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है। तो यहाँ पे जो बाइनरी संख्या है वो है ऑप्शन ए वाली। बाइनरी संख्या 0 और 1 के ही फॉर्म में होती है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट नहीं है वो है ऑप्शन डी, ये सभी लॉजिक गेट्स हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एंड और नॉट ये सभी लॉजिक गेट होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। ये सभी लॉजिक गेट हैं कंप्यूटर के अंदर, एक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है। तो अष्टक अंक प्रणाली का आधार है 8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अष्टक अंक प्रणाली को कैसे लिखेंगे, 0 से 7 तक, यानी कि 0 से 7 तक लिखेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 8 अंक हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम अष्टक अंक प्रणाली बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखे गए हैं कंप्यूटर के अंदर से। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें।
तो दशमलव संख्या 101 को द्विपद्धति में कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम ऑप्शन ए की तरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखे गए हैं कंप्यूटर की तरफ से, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो दशमलव संख्या 106 को हम ऑप्शन बी की तरह लिख सकते हैं, इसका द्विपदी रूप होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं कंप्यूटर से जो हाल ही में काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो काफ़ी क्वेश्चन जो है एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन लिए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के, और आपको पता होना चाहिए कि 1 से 2 क्वेश्चन जो बनते हैं आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, तो वो वीडियो भी देख लेना, रिवीजन के तौर पे आपको काम आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी डाल देता हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।